एपिसोड 122 ओसिन की बेइज्जती। धनुष ने ओसिन को छुपती हुई बात कहकर वहां से जाने के लिए कह दिया था। धनुष का इस तरह से नजरअंदाज करना ओसिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके अंदर आग लग गई थी। आज से पहले ओसिन के साथ ऐसा करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। ओसिन ने गुस्से में चिल्लाते हुए धनुष से कहा, हे, क्या तुम सचमुच मर्द हो? गुस्से में ओसिन ये भूल गई कि वो धनुष से क्या कह रही है। किसी भी अच्छे घर की लड़की के मुंह से किसी लड़के से ये बात पूछना बहुत गलत बात होती है। ओसिन ने जैसे ही अपनी बात खत्म की थी, उसे समझ आ गया था कि उसको धनुष से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ओसिन को मन ही मन अपनी बात पर पछतावा हो रहा था। धनुष भी ओसिन को ऐसे बेवजह गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए देखकर गुस्से में आ गया था। उसने गर्दन झटकाते हुए भारी आवाज में ओसिन से कहा, मैं मर्द हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब हो सकता है? क्या तुम मुझे इसके लिए आजमाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी अपने कमरे में बिल्कुल फ्री ही हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे आजमा सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या कहा तुमने? ओसिन गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि धनुष उससे इस तरह से भी बात कर सकता है। इस समय ओसिन इतने गुस्से में थी कि वो लगभग धनुष को मारने के लिए अपनी किक हवा में उठा चुकी थी। लेकिन तभी उसे याद आ गया कि धनुष एक मार्शल आर्ट चैंपियन भी है, इसलिए उसने धनुष के ऊपर जोर आजमाइश करने के बाद दिल से निकाल दी। ओसिन गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद धनुष अपने कमरे में पहुंच चुका था और पैसे अकाउंट में ट्रांसफर होने का मैसेज भी उसके मोबाइल पर आ चुका था। ग्रैंड मास्टर केविन अपने वादे के पक्के है। धनुष मन ही मन खुश था क्योंकि उसे इस पैसों की बहुत जरूरत थी ताकि वो अपनी साधना पूरी कर सके। अगर धनुष को अपनी साधना पूरी करने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं होती तो फिर उसे इतने पैसों की भी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी धनुष को पैसों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। धनुष बहुत बड़े खजाने को भी नजरअंदाज कर देता अगर उसे इस समय अपनी दवाइयों और बाकी चीजों के लिए इन पैसों की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर क्लब के जनरल मैनेजर के ऑफिस में ओसिन लुल्लू अकेली बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ओसिन अपनी बड़ी सी मैनेजर की चेयर पर बैठी हुई थी। उसके पैरों के नीचे कांच का ग्लास टूटा हुआ पड़ा था, जो कि उसने अभी कुछ देर पहले गुस्से में नीचे फेंक कर तोड़ दिया था। ओसिन ने कभी नहीं सोचा था कि धनुष उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। ओसिन तो उससे दोस्ती करना चाहती थी, उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे भी पहली बार इतना होनहार और तेज लड़का देखने को मिला था। इसलिए वो सीसीटीवी में उस पर ध्यान रखे हुए थी। लेकिन पहली मुलाकात में ही धनुष ने जो उसके साथ किया था, उसने ओसिन के आत्मसम्मान को बहुत बड़ा धक्का दिया था। धनुष ने उससे उम्र में छोटे होते हुए भी उससे ऐसी बात कही थी जो कहने की हिम्मत ओसिन के सामने कोई भी नहीं कर सकता। ओसिन अकेले बैठी हुई बड़बड़ा रही थी। आदमी कितना घटिया और निचले स्तर का हो सकता है, ये कोई भी नहीं जान सकता। नॉक नॉक नॉक। तभी किसी ने ओसिन के रूम का दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, कौन है? दरवाजा खुलते ही सुभाशीष और राजवीर आपस में किसी बात पर हंसते हुए अंदर आ गए। अंदर आते ही वो दोनों आराम से सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। ओसिन ने उन दोनों को चाय बनाकर दी। उसके बाद राजवीर ने उससे पूछा, क्यों ओसिन, आज तो तुमने खुद ही देख लिया धनुष का जलवा, तो फिर कैसा लगा? हमने तुम्हें कहा था कि धनुष ऐसा बंदा है जिसके जैसा कोई नहीं, वो कब क्या कर दे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस बात का अंदाजा हमें भी नहीं था कि धनुष जुए का भी इतना बड़ा खिलाड़ी है। ओसिन ने चाय का कप उठाते हुए राजवीर से कहा, हाँ वो तो है कि उस लड़के में बहुत काबिलियत है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई है। सुभाशीष शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह रियली, मुझे पता था कि ओसिन बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो धनुष को जल्दी से पसंद नहीं करेगी। तुम बेशक उसे पसंद ना करो ओसिन, लेकिन इस ऑफिस के बाहर बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आज के दिन उस पर जान छिड़क रही है। तुमने देखा नहीं, बाहर गैम्बलिंग हॉल में धनुष को देखकर कितनी लड़कियां आहें भर रही थी। वो उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसके साथ कहीं भी जाने के लिए आज ही तैयार हो जाएंगी। सुभाशीष कहते कहते मुस्कुराकर ओसिन की ओर ऐसे देख रहा था जैसे उसे जलाने की कोशिश कर रहा हो। ओसिन ने भी हंसते हुए सुभाशीष से कहा, तुम्हें क्या लगता है वो लड़कियां मेरे बगल में भी खड़ी होने लायक है? तुम मेरा मुकाबला उन जैसी लड़कियों से कर रहे हो। ओसिन के चेहरे पर उन भाव को देखते ही सुभाशीष कुछ देर के लिए चुप हो गया था। फिर अचानक ही वो तेज तेज हंसने लगा। ये बात तो सच है कि जिस बगीचे का तुम फूल हो वो उस बगीचे की घास है। तुम्हारा और उन जैसी लड़कियों से कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे गुस्से से लग रहा है कि जरूर तुम्हारी धनुष से कोई नोक झोंक हुई है, हाँ? ओसिन ने अपनी कुर्सी पर पीछे हटते हुए गहरी सांस ली और सुभाशीष को जवाब दिया, सही कह रहे हो तुम। मैं मिली थी उससे और मिलकर ही पता लगा कि वो बात करने लायक इंसान नहीं है। मुझे पता था कि लड़के बेशर्म होते हैं, लेकिन धनुष जैसा बेशर्म और बदतमीज मैंने पहली बार देखा। सुभाशीष और राजवीर उसकी बात सुनते ही एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। वो जानना चाहते थे कि ओसिन के साथ धनुष की ऐसी क्या बात हो गई है कि वो उससे इतना गुस्सा है। राजवीर ने चौंकते हुए ओसिन से पूछा,
तुम हमारी बहुत प्यारी और पुरानी दोस्त हो ओसिन। प्लीज हमें बताओ कि धनुष के साथ तुम्हारी ऐसी क्या बात हुई है। सुभाशीष ने भी ओसिन से कहा, मैं जानता हूं कि धनुष थोड़ा मुंहफट है, लेकिन उसने तुमसे ऐसा क्या कहा है जिससे तुम उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है? प्लीज बताओ हमें। ओसिन अपनी आंखें चारों ओर घुमाते हुए आहिस्ते से बोली, उसने मुझे। उसके बाद ओसिन ने उन दोनों को धनुष से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया, और आखिर में जो धनुष ने उससे कहा था वो भी उसने गुस्से में राजवीर और सुभाशीष को बता दिया था। ओसिन ने उन दोनों से कहा, अब तुम मुझे बताओ, क्या ये एक अच्छे संस्कारी लड़के की जुबान हो सकती है? क्या कोई अच्छे घर का लड़का ऐसी बात करते हुए अच्छा लगता है, और वो भी उस लड़की से जिससे कि वो पहली बार मिल रहा हो? तुम मेरी ओर देखो, मैं उसके आगे पीछे घूमने वाली सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग हूँ, उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। पता नहीं कितने लड़के हमेशा मेरे आगे पीछे मुझे पाने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन धनुष ने मुझसे बात तक करने से मना कर दिया, और वो भी इतने गंदे शब्द बोलकर। मैं सच कहती हूँ, अगर मुझे भी मार्शल आर्ट आती तो मैं उसे आज ही सबक सिखा देती। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, राजवीर ने ओसिन को शांत होने के लिए कहा। सुभाशीष ने भी ओसिन को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, नहीं ओसिन, ऐसा सोचना भी मत। तुम हमारी बहुत पुरानी दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ कि धनुष से उलझना तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जितना हम लोग सोचते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। सुभाशीष और राजवीर दोनों को धनुष से ऐसे डरते हुए देखकर ओसिन को बहुत ही अजीब लगा। उसने सख्त होते हुए उन दोनों से कहा, हाँ, क्या हो गया है तुम लोगों को? धनुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसके पास फिर भी सिर्फ 2 हाथ और 2 ही पैर है। वो कोई सुपरमैन नहीं है जो हवा में उड़ उड़कर अपने दुश्मनों को मार सकता है, समझे तुम? सुभाशीष ओसिन की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, और फिर उसने कहा, तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो? अगर धनुष सुपरमैन नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। तुम तो इसी शहर की रहने वाली हो, क्या तुम्हें अभी तक एवरलास्टिंग हॉल में उसने क्या किया है उसके बारे में नहीं सुना? मुझे अच्छी तरह पता है उसके बारे में। यही नहीं, मैं वहाँ की बॉस गरिमा को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिले भी थे। लेकिन तुम मुझे वो सब बताकर क्या समझाना चाहते हो? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ओसिन सुभाशीष की बात ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वो अभी तक धनुष को लेकर बहुत गुस्सा थी। सुभाशीष कुछ देर तक ओसिन की ओर यूं ही देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए ओसिन से कहा, ओसिन, इस शहर में तुम्हारी फैमिली की बहुत इज्जत है, और तुम्हें जानने वाले लोग भी हजारों लोग हैं। कल जो एवरलास्टिंग हॉल में इवेंट था, तुम्हें जरूर उसके बारे में पता होगा, राइट? ओसिन थोड़ी सरप्राइज होते हुए बोली, हाँ हाँ मालूम है मुझे, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। सुभाशीष ने आगे ओसिन को बताते हुए कहा, कल 3 मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने एवरलास्टिंग हॉल में बने चक्रव्यूह को चैलेंज किया था। उनमें से एक धनुष भी था, और उन तीनों में से वो अकेला ही था जिसने उस चक्रव्यूह के 6ठे पड़ाव तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई थी। क्या? ओसिन शॉक होकर खड़ी हो गई थी। अचानक से खड़े होने के कारण उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके हाथ में चाय का कप भी है, जो उसके खड़े होने के कारण हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। दरअसल ओसिन और गरिमा एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी। पिछले कई सालों में वो काफी बार मिली थी। हालांकि बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों में काफी नजदीकियां थी। ओसिन जानती थी कि एवरलास्टिंग रेस्टोरेंट में एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे पहले भी बहुत से मार्शल आर्ट खिलाड़ी तोड़ने का दम भर चुके हैं, लेकिन उसे पार करना किसी के बस की नहीं थी। अगर कोई नौसिखिया उसे पार करने की कोशिश करता था तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता था। साधक? धनुष इतना बड़ा साधक है? धनुष के बारे में ऐसा सुनते ही ओसिन की सांस गले में ही अटक गई थी। वो बुत बनकर खड़ी थी। उसे धनुष के साधक होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ये जानकर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी कि धनुष उस जानलेवा चक्रव्यूह के 6ठे पड़ाव तक पहुंच गया था। 6ठा पड़ाव। एक साधक को कितना ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए उस जानलेवा चक्रव्यूह को पार करने के लिए? सच्चाई तो ये थी कि उस चक्रव्यूह को बने हुए करीब 10 साल से भी ऊपर हो चुके थे, लेकिन आज तक उसे पार करने की हिम्मत कोई भी साधक नहीं कर पाया था। सुभाशीष ने बुत बनकर खड़ी ओसिन से कहा, क्यों दोस्त, अब समझ आया कि मैंने तुम्हें धनुष से लड़ने के लिए क्यों मना कर दिया? मैं भी धनुष को बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि वो जैसा दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा घातक है। उससे उलझना अपनी बर्बादी को दावत देना जैसा है। उसके जैसे इंसान की तरफ हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ना कि उससे दुश्मनी रखने की सोचनी चाहिए। ओसिन अपने होठ चबाने लगी थी, फिर कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है सुभाशीष। ऐसे इंसान से उलझने का मतलब है खुद के साथ साथ अपने पूरे परिवार को मुश्किलों में डाल देना। करीब 20 साल पहले एक परिवार ने ऐसे ही एक साधक से उलझने की कोशिश की थी। फिर एक दिन पता चला कि उस पूरे परिवार को किसी ने रातों रात खत्म कर दिया है। सुभाशीष चौंकते हुए बोला, ओ रियली, तुम्हें इस बारे में पता है? लेकिन इस मामले को तो सरकार ने दबा दिया था ताकि उस समय की सरकार की बदनामी ना हो जाए। ओसिन ने आहिस्ते से जवाब दिया, इस घटना को दबाने वालों में उस समय मेरे भी परिवार के एक आदमी का हाथ था। सुभाशीष और राजवीर ओसिन की बात सुनते ही एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। उन्होंने सरप्राइज होते हुए ओसिन से कहा, सचमुच
क्या वो दबंग आदमी तुम्हारे परिवार का था? ओसिन ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मेरा सरनेम और उस दबंग आदमी के सरनेम से भी तुम अंदाजा लगा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि उस दबंग आदमी ने ही मेरे दादाजी को उस परिवार की अंतिम क्रिया करने के लिए भेजा था। ओह, तो ये बात है। राजवीर और सुभाशीष ओसिन के कहने का मतलब समझ गए थे। ओसिन लुलू ने कहा, लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि इस तरह के पावरफुल आदमी को केविन कैसे जानता है, और धनुष भी इस उम्र में इतना तेज तर्रार साधक कैसे हो सकता है? क्या इसने ये सब अपनी फैमिली से सीखा है? सुभाशीष और राजवीर भी ओसिन के इस सवाल पर चुप हो गए थे और सोच में पड़ गए थे। ओसिन ने फिर कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहा, वैसे तुमने ये महसूस नहीं किया कि धनुष किसी दूसरी तरह की साधना करता है जो आम मार्शल आर्ट सीखने वाले लोगों से बहुत ही अलग होती है? वैसे तुम चाहो तो इस बात का अपने जासूसों से पता लगवा सकते हो। क्या ओसिन को धनुष की सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या